2023 तक आपके पास मौका है, आप ये नोट बदल सकते हैं। आपके लिए खबर जरूरी क्यों है ये समझिए। अगर आपके घर में 2000 का नोट है तो आप एक दिन में 20,000 रुपए ले जाकर, यानी कि 10 नोट जो है 2000 के वो बैंक ले जाकर बदलवा सकेंगे। लेकिन 23 मई से ये प्रक्रिया शुरू होगी। कब तक रहेगा आपके पास ऑप्शन? 30 मई 2023 तक, यानी कि आपके पास लगभग 120 दिन से ज्यादा वक्त है जब आप जाकर ये नोट बदलवा सकेंगे। हालांकि ज्यादातर नोट जो है वो मार्केट में ऑलरेडी सर्कुलेशन में नहीं था। कैश फ्लो 2000 के नोटों का बहुत ज्यादा स्लो हो चुका था। विरले ऐसी तस्वीर आती थी जहां 2000 का नोट लेकर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा हो या कोई कारोबार कर रहा हो। तो आरबीआई का बड़ा फैसला, हालांकि आम लोगों पर इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा माना जा रहा है, क्योंकि लोग इस तरह से डिजिटल इंडिया से कनेक्ट हो गए हैं। चाय की टपरी पर भी 2000 दरअसल सुनते हैं किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बहुत अच्छा फैसला है। लोग ब्लैक मनी जो थे बड़ी रकम के रूप में दबा लेते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा फैसला मेरे मानने में। ब्लैक मनी अगर लोग बाग अपने पास रख रहे हैं 2000 के नोट के रूप में, तो वो भी बाहर आएगी और लोग डिजिटलाइजेशन की तरफ भी बढ़ेंगे। बहुत से लोग 2000 के नोट दबा के रखते हैं, नहीं निकाल पाते, तो अब जब 2000 के नोट बैंक वापस ले लेंगे तो 500 के और 1000 के नोट फिर से मार्केट में आने लगेंगे। तो मेरे हिसाब से काफी अच्छा फैसला। पहले भी नोटबंदी हो चुकी है, डिमोनेटाइजेशन हो चुका है, तो अगर नोटों को बंद किया जा रहा है, यानी कि भ्रष्टाचार को थोड़ा खत्म किया जा रहा है, ब्लॉकेज रुक रही है नोटों की, जो लोग अपने घर में नोट जमा कर लेते हैं उनकी ब्लॉकेज खत्म होगी अगर नोट बंद होगा। अगर सरकार को ये नोट बंद करना ही था तो पहले से रिलीज किया ही क्यों? क्योंकि नोटबंदी के टाइम पे बहुत सारी लोगों को लाइनों पे लगना पड़ रहा था, और लेकिन उसके बावजूद उसमें जो पैसा अलग से खर्च हुआ वो हमारी जो करेंसी पे था उस पर भी इफेक्ट पड़ा, हमारी जो इकोनॉमी पे। प्रतिक्रिया है, ज्यादातर लोग इस फैसले के साथ खड़े दिख रहे हैं। इस फैसले को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी चोट मान रहे हैं। सीधा रुख करेंगे लखनऊ से, हमारे साथ संवाददाता शुभम कनेक्ट है। शुभम, लखनऊ के लोगों की क्या प्रतिक्रिया? लखनऊ के लोग लखनऊ इसे कैसे देख रहा है, इस फैसले को कैसे देख रहा है? जी बिल्कुल, देखिए कि बहुत बड़ा फैसला आज लिया गया है। इस पर हमारे साथ लखनऊ के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। 2000 की नोट बंद कर दी गई है, आरबीआई की तरफ से उसको लेकर के गाइडलाइन जारी किया गया है। कैसे देखते हैं सरकार के इस फैसले को? क्या कहना चाहेंगे? सर, एक और मास्टर स्ट्रोक है फ्रॉम मोदी गवर्नमेंट। जो भी अभी 2000 के नोट, जैसा कि हम इमेज में देख रहे थे, व्हाट्सएप वगैरह पे आ रहे थे कि कहीं पर छुपे हुए मिल रहे हैं या कहीं पर फेंके हुए मिल रहे हैं, तो ये अगेन एक मास्टर स्ट्रोक ही है मोदी गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छी चीज है, क्योंकि गरीबों के पास 2000 का नोट बचा ही कहाँ है। मेरे पास नहीं है, आपके पास है क्या सर? नहीं है। अमीरों के पास है तो चला गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लगता है आपको कि ये कितना बड़ा फैसला हो, कितना है? देखिए, ये उसी तरीके का एक झटका है जब हमें 2016 को आम जनता को मिला था। अचानक डिमोनेटाइजेशन का अनाउंसमेंट देश के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। मैं जानना चाहता हूं कि 2000 का नोट आज बड़ी समस्या है या फिर देश की बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था देश की समस्या है? पूरी अर्थव्यवस्था को चौपट करने का काम किया था और आज अब ये देखना है कि आपको क्या लगता है कि क्यों ये मास्टर स्ट्रोक होगा? सर देखो, अगर आप डिजिटल करेंसी को प्रमोट कर रहे हैं तो नोट छापना बंद करना पड़ेगा और नकली नोट का सर्कुलेशन भी बंद होगा इससे, ठीक है, काला बाजारी भी बंद होगी। तो ये मेरे हिसाब से बेहतर डिसीजन था। जैसा 2016 में नोटबंदी का हुआ था, ये भी वैसा ही है और अच्छा साबित होगा। वैसा ही मास्टर स्ट्रोक है आपका कहना। सर, ये 2000 की नोट को लेकर के आज आरबीआई की तरफ से गाइडलाइंस आई हैं कि अब वो प्रिंट नहीं होंगी, पूरी तरह से वैध के तौर पे, मतलब जिनके पास हैं वो लोग उसे वापस जाकर के बैंक में जमा कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया? तो देश की बर्बादी है पैसे की, और क्या। नोट छपता है, फिर बंद होता है, फिर बंद होते हैं, फिर चलते हैं। अपने पुराने नोट अच्छे थे, इतना पैसा बर्बाद हुआ और अरबों खरबों रुपए का देश गर्भ में चला गया। 20 साल पीछे हो गया, उससे क्या वो फायदा हुआ? कोई फायदा मिला कि काला धन कहीं पे आया? कोई भी काला धन नहीं निकला। जितना छापा था गवर्नमेंट ने उससे भी कम मिला। 2000 के नोट भाई साहब आरबीआई की तरफ से कहा गया है बंद करने के लिए। नो कमेंट। अलग अलग लोग यहाँ पर दिख रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मोदी सरकार बिल्कुल शुभम, लौटेंगे आपके पास। किशोर भी हमारे साथ लगातार देहरादून से बने हैं और न्यूज रूम से हमारे साथ राहुल राजपूत जुड़ चुके हैं। राहुल, एक पक्ष आम लोगों पर इसका इम्पैक्ट का क्या असर, भ्रष्टाचारी और काला धन वाले लोगों पर इसका असर पड़ेगा, और दूसरा पक्ष क्या पॉलिटिकल एंगल भी इसमें है, पॉलिटिकल प्रभाव भी इसका पड़ेगा, क्योंकि इस साल 4 राज्यों में चुनाव है जिसमें से 3 बड़े राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जहां चुनौतियां भी दिख रही हैं।
आयुष, आपको याद होगा जिस तरीके से नवंबर 2016 में नोटबंदी यानी कि 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे। हालांकि लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया था। इम्पैक्ट किस तरीके से पड़ा ये सबने देखा था। और इसके बाद 2017 का उत्तर प्रदेश का चुनाव आपने देखा किस तरीके से नोटबंदी उस वक्त एक मुद्दा बना था। लोगों के जहन में बखूबी ये चीजें ताजा थी कि मोदी सरकार ने 500 और 1000 का नोट इसलिए बंद किया क्योंकि करप्शन के खिलाफ ये लड़ाई थी, आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई थी, साथ ही साथ नक्सल को लेकर ये लड़ाई थी। कहा जा रहा था कि ब्लैक मनी का इन्वेस्ट किस तरीके से देश विरोधी गतिविधियों में हो रहा है। और यही वजह कि बम्पर जीत 2017 में उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार बनी थी, तो समझा जा सकता है। हालांकि एक चीज ये भी अहम है, जिस तरीके से आप लोगों को सुन रहे थे, लखनऊ में जो लोग मौजूद थे वो बेहद खुश हैं। उनका ये कहना है कि 2000 का नोट प्रचलन में, आप भी बाजार जाते हैं, हम भी जाते हैं, लोग जाते हैं, लेकिन 2000 का नोट प्रचलन में नहीं था। लोगों को यही आशंका थी कि कहीं ना कहीं से एक बार फिर ब्लैक मनी कहीं ना कहीं इकट्ठा की जा रही है, बड़े लोग इसे इकट्ठा कर रहे हैं। लोगों के जहन में ये इसलिए इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है। जो आपने सवाल किया पॉलिटिकल एंगल से कि क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि 17 का उदाहरण हमने आपको दिया, तो हो सकता है कि वोटर्स के दिलों में ये चीजें रहें। राहुल, एक बड़ा मुद्दा कर्नाटक में भ्रष्टाचार का भी था। बीजेपी पर आरोप लगाया गया, वहां बीजेपी को पहली बार इस मुद्दे को लेकर दिक्कत झेलनी पड़ी, नुकसान हुआ, जबकि भ्रष्टाचार पर बीजेपी कांग्रेस पर लगातार हमलावर रही है। क्या उससे इसे जोड़कर देखा जाए? देखिए, उस दौरान यही कहा जा रहा था कि कमीशन, हर चीज में कमीशनखोरी की बात, और लगातार जिस तरीके से प्रचार होता रहा, कांग्रेस की तरफ से सबसे ज्यादा अटैक इसी पर किया गया, करप्शन को लेकर। आपको बखूबी याद होगा, चाहे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, खड़गे, किसी की भी रैली हो, इसी कमीशन को लेकर लगातार हमलावर। और ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से राज्य सरकार पर ये लगातार आरोप लगते रहे करप्शन को लेकर, क्योंकि ये जाहिर सी बात है, हमारे एक पुराने चुनाव आयुक्त थे, उनका ये कहना था कि यहाँ चुनाव हर वक्त होना चाहिए, क्योंकि यही ब्लैक मनी निकलकर मार्केट में आती है। और आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कर्नाटक चुनाव और एक चुनाव में किस तरीके से पैसा बहाया जाता है, सब बखूबी जानते हैं। उसे देखिए, ऑन एयर कहने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि किस तरीके से कई लोग ऐसे होते हैं जो पैसों के दम पर चुनाव जीतते हैं। कई तस्वीरें सामने आती हैं जब वो पैसे बांटते हैं या फिर अलग अलग चीजें बांटते नजर आते हैं, तो इसको इस नजरिए से भी देखना बेहद अहम होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से राजनीतिक एंगल से अगर इसको देखा जाए तो लोगों के तक एक मैसेज जरूर जा रहा है कि एक बेहतर काम मोदी सरकार की तरफ से। औद्योगिक राजधानी से श्याम हमारे साथ जुड़ गए हैं, कानपुर से हमारे साथ श्याम जुड़ चुके। कानपुर के लोगों का क्या कहना है श्याम, खास करके अगर पॉसिबल हो तो व्यापारियों से जानिएगा, क्योंकि 16 वाली नोटबंदी में सबसे ज्यादा ये वर्ग नाराज हुआ था। बिल्कुल, नोटबंदी के वक्त व्यापारी वर्ग नाराज हुआ था, तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा था लोगों की लंबी लंबी लाइनें बैंकों में देखने को मिली थी। लेकिन इस बार क्योंकि 2000 का नोट केवल बंद हो रहा है, तो ऐसे में कानपुर के लोगों की क्या राय है, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि क्या इस बार जो 2000 के नोट बंद हो रहा है, उसके बाद एक वक्त की सीमा दी गई है, उसको एक्सचेंज भी किया जा सकता है, क्या सरकार के इस फैसले को किस रूप में देखते हैं आप? बिल्कुल सरकार का सही फैसला है। बीते 3-4 सालों की अगर बात की जाए तो देखिए, अब मार्केट से 2000 का नोट बिल्कुल पूर्णतः गायब हो गया था। लोग इसका इस्तेमाल काले धन के रूप में कर रहे थे, उसको जमा कर रहे थे। तो सरकार ने देर में सही लेकिन बहुत सही फैसला किया है। सही फैसला किया है। आप बताइए कि जिस तरीके से 2000 का नोट बंद करने का फैसला सरकार ने लिया, क्या लगता है आपको? सही लगता है। सही फैसला सरकार का? हाँ, सरकार का सही है फैसला। सरकार का फैसला सही है। बताइए कि 2000 का नोट गायब हो रहा था बाजार से पहले से, अब सरकार ने बंद करने का फैसला लिया, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा फैसला किया इसके बारे में बहुत खुश है। तो आम आदमी खुश है। आपको बता दें कि जिस तरीके से बाजार में देखने को मिल रहा था पिछले काफी समय से, 2000 का नोट एक तरीके से देखा जाए तो चलन से बाहर सा था, लोगों को मिल ही नहीं रहा था देखने को। 500 के नोट तो चलन पे थे, लेकिन 2000 का नोट दिखाई नहीं पड़ा था। ऐसे में माना जा रहा था कि क्योंकि बड़ी करेंसी है और इसको रखने में आसानी होता है, तो ऐसे में जो उद्योगपति हैं और तमाम काला धन इकट्ठा करने वाले जो लोग हैं, उन्होंने इस नोट को डंप करने का काम किया और लंबे समय से इसकी डंपिंग चल रही थी। और अब जब सरकार का फैसला आया है कि अब ये नोट बंद कर दिया
जाएगा, 2000 का नोट बंद होगा और लोगों को 30 सितंबर तक की मोहलत दी गई है। तो ऐसे में ये लोग जिन्होंने नोटों को डंप किया था निश्चित तौर पर निकाल करके बाहर लाएंगे। तो बाजार में एक चलन से बाहर हो चुके नोट एक तरीके से माना जाए कि 2000 का नोट जिस तरीके से चलन में नहीं था, अब एक बार फिर से चलन में आएगा और जो इकोनॉमी है वो भी बूस्ट होने का काम करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो धन दब जाता है और बाजार से बाहर हो जाता है तो ऐसे में जो आर्थिक मंदी की स्थितियां पैदा होने लगती हैं और तमाम तरीके की दिक्कतें सामने आती है। तो लिक्विडिटी नहीं होती, इकोनॉमी पर दिक्कत होती है। वो लोग शाम से एक सवाल उत्तर प्रदेश के लिए अहम, ये कानपुर औद्योगिक नगरी अगर कहे तो सबसे बड़ा बिजनेस उत्तर प्रदेश में कानपुर से ही होता है और कहते हैं कि मार्केट में नोटों का चलन यानी कि कैश का फ्लो बहुत ज्यादा होता है और कानपुर ऐसा शहर है जहां लगातार छापे, अगर देखा जाए ईडी के हो, सीबीआई के हो, आईटी के हो, उन्नाव को भी उसमें हम शामिल कर लेते हैं तो भारी मात्रा में कैश बरामद होता है और 500 के नोट कम लेकिन 2000 के नोट ज्यादा आते हैं। तो ऐसे में शाम किस तरीके से बड़ा इंपैक्ट कानपुर उन्नाव के लिए बिल्कुल, क्योंकि ये औद्योगिक क्षेत्र है और यहाँ पर जो चमड़े का बहुत बड़ा कारोबार होता है, ऐसे में तमाम ऐसे लोग हैं जो कि सही से टैक्स नहीं चुराते हैं और धन को सहेज करके रखने का काम करते हैं। ऐसे में जो बड़े नोट होते हैं उनको क्योंकि रखना आसान हो जाता है, कम संख्या होती है और अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, तो ऐसे में जब भी छापा पड़ता है तो 2000 के नोटों की संख्या बहुत ज्यादा मिलती है। ऐसे में जब इन नोटों को अगर रखा गया है कानपुर में और छापेमारी होती है और ये बाहर आते हैं और जिस तरीके से सरकार का फैसला है, आरबीआई ने फैसला किया है कि नोटों को अब बंद कर दिया जाएगा, तो ऐसे में निश्चित तौर पर अगर लोगों ने काला धन जमा किया है, कोई व्यापारी है उसने काला धन जमा किया तो उसको बाहर निकालना पड़ेगा और उसको या तो उसे बैंक में जमा करना होगा, अगर बैंक में जमा करता है तो उसको हिसाब किताब देना होगा कि ये धन उसके पास कहां से आया और किस रूप में उसने इसको इकट्ठा करके रखा था, उस पर जो टैक्स बनता है वो टैक्स देना पड़ेगा। और अदरवाइज अगर निश्चित समय तक वो पैसा जमा नहीं किया जाता है तो ये उनके लिए एक तरीके से रद्दी साबित हो जाएगा। तो ऐसे में दोनों ही तरफ से व्यापारी का नुकसान होगा और जिसने टैक्स चोरी की है। आपको बता दें कानपुर में जो कैश का कारोबार होता है, पिछले दिनों कानपुर में छापेमारी हुई, उसमें देखने को मिला जो नोट बदलने का काम करते हैं उन्होंने भी बड़े पैमाने पर धांधली कर रखी थी, उनके पास आईटी के छापे पड़े, उनके पास से बड़े पैमाने पर नोट बरामद हुआ। तो ऐसे में कानपुर और कानपुर के आसपास का क्षेत्र काफी अहम हो जाता है और नोटबंदी के हिसाब से जिस लिहाज से 2000 हुआ है तो निश्चित तौर पर यहाँ के जो कारोबारी है वो उससे प्रभावित होंगे। हालांकि आम आदमी की प्रतिक्रिया भी आपने सुनी कि आम आदमी बिल्कुल आम आदमी इसका स्वागत करा खुले मन से, खुले तौर पर। किशोर, देहरादून के लोग कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? देखिए, जैसे ही ये खबर लोगों तक पहुंची कि 2000 का नोट 20 सितंबर के बाद लीगल नहीं रहेगा, इसके लेकर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है। लोग कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा फैसला है और कईयों का ये कहना है कि महत्वपूर्ण ये है कि जो ब्लैक मनी रखने वाले हैं उन पर एक हथौड़ा चला है, अब उनको पैसे जमा करने पड़ेंगे और हिसाब देना पड़ेगा। हमारे साथ बहुत सारे लोग 2000 का जो नोट है वो 20 सितंबर के बाद प्रचलन से बाहर हो जाएगा। आपको लगता है कैसा फैसला है? देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार की सहमति से जो नोटबंदी का पूर्व में भी फैसला लिया वो भी ऐतिहासिक रहा और ये भी फैसला एक आम जनता के लिए राहत भरी खबर है। और ये इसमें जो है बड़े व्यवसाय है जो काला धन जमा करते हैं उनके लिए ही कष्ट का विषय है, बाकी सामान्य लोगों के लिए इसमें कोई ज्यादा ऐसी दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर जी एक चीज जानना चाहता हूं कि अक्सर जब भी पैसे पकड़े जाते हैं, किसी का 30 करोड़ किसी का 50 करोड़, उसमें 500 के कम होते हैं, 2000 की बहुत लंबी दिखती है कि बहुत बड़ी गड्डियां हैं पड़ी हुई है। आपको लगता है कि ये उन लोगों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत का फैसला है? देखो, ये जो नोटबंदी का जो अभी जो प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है वो स्वागत योग्य है और उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने ऐसा निर्णय लिया, क्योंकि ये 2000 का जो नोट है ये सीधी जो भू माफिया बड़े भू माफिया है उनके बहुत बड़ी प्रोफेसर विवेक सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आर्थिक मामलों के जानकार। प्रोफेसर से कैसे देख रहे हैं पहला इम्पैक्ट आम जनता पर क्या पड़ रहा है इसका? आम जनता को अगर आप समझाएं आसान भाषा में।
जी, आम जनता के ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा क्योंकि ऑलरेडी आरबीआई ने एक फेस मैनर में इस डिसीजन को लिया है। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई भी डिसीजन लेती है तो सरकार की सलाह के अनुसार ही काम करती है। और आप देखिए 2018-19 के बाद से लगातार जो है इसकी प्रिंटिंग को बंद कर दिया गया ना, 2000 रुपए के नोट देश में नहीं छप रहे थे। और अगर आप देखें, आप खुद अगर एटीएम में जाते होंगे, और बिल्कुल आप जाते ही होंगे, तो आप देखेंगे कि आज जो है 5-6 महीने से 500 के नोट, 200 के नोट, 100 के नोट ही आ रहे थे, 2000 रुपए के नोट नहीं आ रहे थे। तो आम आदमी के पास ज्यादा तो 2000 रुपए। बिल्कुल सर, आपके पास वापस लौटेंगे, शायद कनेक्शन इशू है। लेकिन राहुल, एक शिकायत लोगों के जहन में ये भी थी, लखनऊ से ही वो शिकायत आई कि पहले एक बार नोट छपता है, फिर नोट को बंद कर दिया जाता है, इससे जनता के पैसे की बर्बादी होती है। राहुल, आप सुन पा रहे हैं? आयुष, सवाल दोहराइए आप। जनता के एक शिकायत ये भी है कि पहले नोट को जारी किया जाता है, फिर उसे बंद कर दिया जाता है, इससे जनता की पैसे की बर्बादी। और साथ ही ये भी दावा किया गया कि 2016 में भी नोटबंदी के फैसले के वक्त भ्रष्टाचारियों पर चोट की बात कही गई थी, आतंकवाद पर चोट की बात कही गई थी, लेकिन वो चीजें सच साबित नहीं हुई। तो जनता में ही एक पक्ष, एक तबका ऐसा भी है जो फैसले को बहुत ज्यादा सही नहीं मान रहा। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं आयुष, आप जानते हैं। जिस तरीके से 2016 की लगातार बात की जा रही है और आज की बात की जा रही है, उस वक्त भी इस फैसले का स्वागत किया गया था। यही आम जनमानस या कहे कि जो मिडिल क्लास फैमिली है या फिर लोअर क्लास फैमिली है, जो गरीब है, इस फैसले का स्वागत करते नजर आए थे। लेकिन फिर यही हुआ कि जो सर्कुलेशन, जो आरबीआई नोट छापता है, बाजार में जो नोट उतरता है और जो बैंकों तक पहुंचता है, यानी कि बाजार से घूमते फिरते जो नोट बैंकों तक पहुंचता है, कितनी कमी आई है। आकलन आरबीआई ने भी किया होगा कि कहीं ना कहीं इसे दबाकर बैठा गया है। और इसी वजह से देखिए, ये कहा जा रहा है कि 18-19 में ही छपाई का काम बंद हो गया था, यानी कि सर्कुलेशन बंद हो गया था। अब आरबीआई ने यह फैसला लिया है कि जो मार्केट में नोट है, यानी कि जो अभी भी सर्कुलेशन में है, उसे वापस लिया जा रहा है। यानी कि जहां कैश का काम हो रहा है, अब वहां 500 के नोट के साथ कैश का काम होगा, 2000 का नोट बैंक तक पहुंचेगा। वक्त भी दिया गया है, 4 महीने से ज्यादा का वक्त है। हालांकि 23 मई से ये फैसला और 30 सितंबर तक ये पूरी मियाद है। तो ऐसे में हालांकि सवाल वाजिब है, जो आम जनमानस है उनका सवाल वाजिब है कि एक बार आप जो 500, 1000 के नोट थे उसे बंद करके आप सबसे पहले बड़ा नोट लाते हैं। लोगों को लाइनों में लगना पड़ता था, उस वक्त कैश को लेकर भी लोगों को परेशानी होती थी। फिर एक ट्रेंड चेंज हुआ, आपने देखा कि ऑनलाइन पेमेंट का। बिल्कुल, अब देखिए, लोग कैश कम रखते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार कैश कम रखता है, गरीब के पास कैश कहां, वो 500 की दिहाड़ी करेगा, परचून की दुकान से जाएगा, सामान खरीद कर लाएगा। ये रही बात उन लोगों के लिए जो वाकई बड़ा कारोबार करते हैं, कैश में लेन देन करते हैं, उनके ऊपर एक बड़ी चोट है। इस पहलू से भी इसको समझना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि कागज बदले गए, प्रिंटिंग का तरीका बदला गया, नोट बदला गया, इंक बदले गए, सब कुछ बदला गया। बावजूद इसके जो देश विरोधी गतिविधियों में लगे हुए थे, वो कहीं न कहीं से देश को खोखला करने की कोशिश करते रहे। इसे भी लोगों को समझना बेहद जरूरी होगा। इसीलिए ये एक बड़ा फैसला कहा जा रहा है। कई दलों ने ये मांग की कि 2000 के नोट की क्या जरूरत थी। हालांकि आज फैसला एक बड़ा आ ही गया कि 2000 का नोट उसे बंद किया जा रहा है। बिल्कुल शुभम, जब 2000 का नोट जारी किया गया था उस वक्त भी सवाल उठे थे कि आखिर इतनी हायर करेंसी की जरूरत भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या जरूरत है। हालांकि उस वक्त स्पष्ट किया गया था कि जिस तरह से नोटों का सर्कुलेशन थोड़ा स्लो हुआ है, फिर से वो वापस लोगों के पास जा सके, ये मकसद था। और आरबीआई ने भी एक तर्क, एक तथ्य ये भी साझा किया है कि नोट्स की जो लाइफ है, 7 साल 6 साल ही होती है, यानी कि 16 से लेकर 23 तक वो लाइफ भी इसकी पूरी हो चुकी थी नोटों की। जी बिल्कुल, देखिए कि जब 2000 की नोट चलन में लाई गई थी, नोटबंदी के बाद इन नोटों को जारी किया गया था, तो जरूर निश्चित तौर पर इसको लेकर के सवाल उठाए गए थे कि इतनी बड़ी करेंसी क्यों आखिर जारी की जा रही है। और उसके बाद अपनी अपनी गाइडलाइंस के साथ धीरे धीरे आरबीआई ने इन नोट्स को मार्केट में डाला था। इसके बाद आज इस फैसले को लेकर के एक अलग अलग राय सामने आ रही है। एक तरफ लोग इसे मास्टर स्ट्रोक जरूर बता रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि ये जिन्होंने जो लगातार देश में ऐसे काम कर रहे थे, काली कमाई कर रहे थे, उनके ऊपर ये मोदी सरकार का हंटर है। तो ऐसे में अब
इसकी आगे आने वाले दिनों में क्या रिजल्ट्स होते हैं, ये सबसे ज्यादा अहम है। और ऐसे में जो बहुत से लोग हैं, जैसे कि राजधानी लखनऊ में भी हमने बहुत से लोगों से बातचीत की इसको लेकर के, तो उनका भी साफ तौर पर यही कहना था कि ये जो नोट है इससे कहीं ना कहीं जो काली कमाई जो लोग कर रहे हैं, अवैध धंधे कर रहे हैं, उनके ऊपर मार पड़ेगी। और बीते दिनों एक बात जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली है, देश में, उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर जहां पर ईडी, आईटी, सीबीआई तमाम लोगों की रेड हुई है, वहां से बड़ी संख्या में 2000 की नोट ही हमेशा सामने निकल के आई हैं। और वही देखा गया है कि ऐसे में बड़ी रकम को कम नोट्स के माध्यम से कलेक्ट करना इजी होता है। लिहाजा एक सबसे बड़ी वजह ये काली कमाई में हेल्प करता है, मदद करता है। इस वजह से ये निर्णय कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। प्रोफेसर विवेक सिंह हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। सर, कैसे इम्पैक्ट इस पर लोगों की लाइफ पर पड़ रहा है, लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है, अगर आप समझाएं। बार हो गई है कि ये फैसला जो है बहुत सोच समझ के लिया गया है, सरकार से कंसल्ट करने के बाद लिया गया है और आरबीआई ने एक फेज्ड मैनर में लिया गया है। देखिए, आप ये जानकार हैं, आप अगर कोई भी आरबीआई फैसला लेता है तो ऐसे अचानक नहीं लेता है, इसके लिए एक निर्धारित जो है दिशा निर्देश है, उसको फॉलो करना पड़ता है। तो देखिए, इसको अगर आप देखिए तो 2018-19 के बाद से 2000 रुपए के नोट लगा जो है बंद हो गए छपने। इसके बाद फिर आरबीआई ने बिल्कुल इसका निर्देश दिया और अगर आपके एटीएम में जाते होंगे तो आप जो है 500 रुपए, 200 रुपए, 100 रुपए निकलता है, 2000 रुपए के नोट निकलते कई महीनों से लगभग बंद है। तो आम आदमी के पास 2000 रुपए हो सकता है, लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम होगी। और हम लोग बार बार कह रहे हैं इससे, क्योंकि बार लोगों को यही टेंशन है कि हमारा जो 2000 रुपए का है क्या अभी इलीगल तो नहीं हो गया है। बिल्कुल नहीं, 2000 रुपए का जो नोट है वो बिल्कुल लीगल है, जो बिल्कुल वैध है। और आपको लेकिन प्रोफेसर, अब 2000 का नोट जो है उससे कोई व्यापार करने में खतरा का तो है ही। अगर हम 2000 नोट, हालांकि है नहीं किसी के पास, ज्यादातर लोगों की राय यही है कि उनके पास ऑलरेडी नोट है ही नहीं। लेकिन फर्ज करिए किसी के पास है, अब वो दुकान पर लेकर जाता है तो दुकानदार उसे लेने से खतराएगा, क्योंकि उसे पता है कि अब उसे इस राशि को बदलने के लिए, इस नोट को बदलने के लिए बैंक में लाइन में लगना पड़ेगा। तो क्या ये एक दिक्कत वाला पहलू है? और साथ ही क्या 16 के कंपैरिजन में से एक स्मूथ ट्रांजिशन आप देखते हैं? क्योंकि उस वक्त बहुत सारे कंफ्यूजन थे, आरबीआई का कुछ अलग रुख था, फाइनेंस मिनिस्ट्री का कुछ अलग रुख था, नियम लगातार बदलते हुए हम देख रहे थे कि 2 दिन में नियम कुछ और है, 2 दिन बाद नियम कुछ और है। उसके कंपैरिजन में से कैसे देख रहे हैं आप? जी, वो जो विमुद्रीकरण का जो फैसला लिया गया था 2016 में, वो बिल्कुल अलग था। पूरी तरीके से नोटों को बंद कर दिया गया था। यह जो डिसीजन लिया गया, मैंने कहा कि एक फेज्ड मैनर में लिया गया है और इसका किसी को कुछ भी समस्या आने वाली नहीं है। आपके पास नोट है, आपको बहुत समय दिया गया है, आपको 4 महीने से अधिक का समय दिया गया है। आप जा सकते हैं, एक दिन में एक लिमिट है, 20,000 रुपए तक आप जो है इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। तो आपके पास पूरा समय है। देखिए, अभी बार बार ये बात हो रही थी, फिर 2000 रुपए का नोट लाया भी क्यों था अगर आपको वापस लेना था। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि उस समय अगर आप खुद, क्योंकि उस बात की डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप देखिए, आप उस मंजर को देखिए, इतनी ज्यादा डिमांड थी, लोग पैसे कितनी ज्यादा खिल थे, उसमें आपको बड़े नोट लाना आपकी मजबूरी था, क्योंकि बड़े नोट लाके आप डिमांड को पूरी बिल्कुल वो मजबूरी थी। और इसी वजह से अब वो वक्त खत्म हो चुका है, मियाद खत्म हो चुका है, डिजिटल ट्रांजेक्शन का दौर आगे बढ़ गया है, इस वजह से फैसला लिया गया। प्रोफेसर विवेक, आपका बहुत शुक्रिया। तमाम संवाददाता हमारे अलग अलग इलाकों से आपको जानकारी